इसी बात को कहते हैं। आप संपूर्ण इंद्रियों के प्रकाशक हैं, अपनी गति को जानने वाले, जानने की इच्छा से हमने आपको अपना गुरु बनाया है। बाकी संसार के गुरु जो हैं वो तो झूठी बुद्धि और झूठा ज्ञान देकर के संसार में फंसाने वाले हैं। आप तो हमको अमोघ ज्ञान देने वाले हैं जिससे हम अपने पद को प्राप्त हो जाएं। ये ईश्वर आप सर्वलोक के गुरु हैं, तथापि लोग संसारी जीव अंध बुद्धि होकर के और अपने हृदय में विद्यमान आपको जानते नहीं हैं। ऐसे समस्त संसार के उद्धार करने वाले आपकी हम शरण में जाते हैं। परमार्थ का प्रकाशक अपने वचनों से हमारे हृदय की ग्रंथि को आप काट दीजिए और अपने स्वरूप का प्रकाश कीजिए। सुखदेव कहते हैं, ऐसे बोलते हुए उस सत्यव्रत नाम के राजा को भगवान ने प्रलयोदक में विवाह करते हुए अपने गुह्य तत्व का उपदेश किया, जिसका नाम है मत्स्य पुराण। नाव में बैठ करके राजा ने भगवान के मुखारविंद से उसका श्रवण किया। फिर प्रलय के अंत में ब्रह्मा जी महाराज जब उपस्थित हुए तो हयग्रीव नाम के दैत्य को मार करके उससे वेदों को छुड़ा करके ब्रह्मा जी महाराज को वेद ला करके भगवान ने दिए। जो मत्स्य रूपी भगवान के अवतार की इस कथा को सुनता है वो पाप से छूट जाता है। ये भगवान का अवतार है। जो प्रतिदिन इसका कीर्तन करता है उसके सारे संकल्प सिद्ध होते हैं और वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। प्रलय के जल में दैत्य को मार करके ब्रह्मा के मुख से ले जाए हुए वेदों को भगवान ने पुनः उस दैत्य के पास से छुड़ा करके और ब्रह्मा जी को दिए। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। भगवते वासुदेवाय मन्वन्तराणि सर्वाणि प्रयोक्तानि सुतानि वीर्याण्यन्त वीर्यस्य हरे सत्कृतानि तो सत्यव्रतो नाम राजश्रेष्ठ ज्ञानम योति कल्पान के लेभे पुरुष से सवै विवस्वत पुत्रो मनुराति। इतनी कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कहने लगे, मैंने सब मनवंतरों को आपसे सुना और भगवान ने जो पराक्रम किए उनमें उनको भी सुन लिया, लेकिन महाराज आपने अभी कहा ये सत्यव्रत नाम का जो राजर्षि था वो गत कल्प के अंत में पुरुष की सेवा से ज्ञान को प्राप्त हुआ, ये भी आपने बतला दिया। अब वही सूर्य का पुत्र वैवस्वत नाम का मनु हुआ, उसके इक्ष्वाकु इत्यादि 10 पुत्र हुए, ये आपने हमसे पहले कहा। अब मैं उनके वंश को और वंशानुचरित को सुनना चाहता हूँ और उसके साथ भूत और वर्तमान पराक्रमों को भी सुनना चाहता हूँ। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक जी महाराज, ब्रह्मवादियों की सभा में परीक्षित के द्वारा ऐसा प्रश्न पूछे जाने पर सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन, मनु के वंश का संक्षेप से हम कहते हैं, विस्तार तो 100 वर्षों में भी नहीं कहा जा सकता। कल्प के अंत में एक भगवान नारायण ही शेष रहते हैं। उनकी नाभि से स्मरण कमल उत्पन्न होता है, उसमें चतुर्मुख ब्रह्मा पैदा होते हैं। ब्रह्मा के मन से मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान सूर्य, उसमें संज्ञा नाम की पत्नी से श्राद्ध देव नाम के मनु हुए। उसके श्रद्धा नाम की पुत्री में 10 पुत्र हुए। उनके नाम है इक्ष्वाकु, मृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुषक, नरिशंत, प्रसद्र, नभक, कवि। इन पुत्रों की उत्पत्ति के पहले मनु के कोई संतान नहीं थी, इस वास्ते प्रजा के लिए वशिष्ठ ने मित्रा वर्णों की स्तुति की। तब श्रद्धा नाम मनु की पत्नी जो थी उसने चुपचाप, माइयों का प्रेम कन्या में ज्यादा होता है, पिता का प्रेम पुत्र में होता है, होता से चुपचाप जाकर के मनु की पत्नी ने कह दिया, देखो
यज्ञ करा रहे हो, ऐसा यज्ञ कराना जिससे मेरे लड़की हो, लड़का नहीं। तो अध्वर्यु जो मुख्य ऋत्विज होता है स्वरूप यागों में, उन्होंने प्रवेश कर दिया होता को। बस होता ने आहुति देते समय यही ध्यान किया कि हमारे यजमान की लड़की हो, लड़का नहीं। बस इला नाम की एक कन्या हुई। मनु ने देखा मैंने तो पुत्र की इच्छा से यज्ञ कराया और ये हो गई लड़की। अपने गुरु से कहने लगे, महाराज ये उल्टा काम कैसे हो गया? आपने तो कहा था पुत्र होगा। अरे ब्राह्मणों के मन में भी विकार आ जाता है, या तुम्हारे कर्म में भी कोई गलती हो गई है? आप तो मंत्र तत्व के जानने वाले हैं, आपका संकल्प उल्टा कैसे हो गया? वशिष्ठ ने समाधि के द्वारा होता के इस व्यतिक्रम को जान करके कहा, भैया होता ने तुम्हारी पत्नी के कहने से संकल्प में गड़बड़ी की, कोई बात नहीं। मैं इस पुत्री को पुत्र बनाने की चेष्टा करूंगा। हमारी इन कथाओं से आजकल यौन परिवर्तन होने लगा। अंग्रेजों ने हमको कहा तुम्हारी ये कथा गप्पे हैं, और स्वयं इनका एक्सपेरिमेंट करके आज उसका फल प्रत्यक्ष कर रहे हैं। कोई बात नहीं, ये एक नहीं, शिखंडी की कथा ही ऐसी है। वो भी पहले लड़की पैदा हुआ था, वो बाद में लड़का हो गया। यहाँ ये इला मैं अपने तेज से इसको पुत्र बनाने की चेष्टा करूंगा, ऐसा कह करके वशिष्ठ ने इला नाम की लड़की को पुरुष बनाने के लिए आदि पुरुष भगवान का स्तवन किया। भगवान ने प्रसन्न होकर के उस इला को सुद्युम्न नाम का पुत्र बना दिया। वह सुद्युम्न एक दिन घोड़े पर बैठ करके अपने मंत्रिमंडल के साथ शिकार खेलने के लिए गया। धनुष पर बाण चढ़ा करके उत्तर दिशा की ओर चला, मेरु पर्वत के नीचे के वन में चला गया। वहां भगवान भूत भावन शंकर पार्वती के साथ भ्रमण कर रहे थे। सुद्युम्न उस वन में प्रवेश करते ही फिर स्त्री बन गया, और उसका घोड़ा जो था वो घोड़ी बन गई, और उसके जो मंत्री आदि थे वो भी सब स्त्री हो गए। आपस में एक दूसरे को देख करके बड़े खिन्न हुए। सबके सब औरतें बन गए। हाँ, आजकल भी आप लोग बनते ही हो, परिवार नियोजन करा करके। राजा कहने लगे, परीक्षित महाराज, इस प्रदेश की ये महिमा, ऐसा क्यों? यहाँ आते ही पुरुष स्त्री, ऐसा किसने किया? बड़े आश्चर्य की बात है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, ये भगवान भूत भावन शंकर की माया है। एक दिन भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए ऋषि लोग कैलाश में गए। उस समय भगवान तो सदैव दिगंबर रहते ही है, पार्वती भी वैसे ही स्वरूप में थी। तुरंत उसने उठ करके अपने पति की गोद में से और वस्त्रों को धारण किया। ऋषियों ने क्रीड़ा करते उन दो को देख करके और तुरंत वहां से मुंह फेर करके नर नारायणाश्रम पर गमन कर दिया। शिव ने अपनी पत्नी पार्वती को लज्जित देख करके उसके मन को प्रसन्न करने के लिए उसी दिन अपने मुख से ये वचन कह दिए, आगे से यहाँ जो आएगा वह पुरुष स्त्री हो जाएगा। तो
देखो, किसी बहुत बुद्धिमान से पूछो, कोई महा अज्ञानी हो या सर्वथा निर्लज्ज हो, उस पुरुष की बात तो नहीं कहते। और माइयों से भी क्षमा मांग लो। पुरुष कभी पुरुष के सामने नंगा नहीं होता, लेकिन माइयां हो जाती है। इसलिए भगवान शंकर ने उस प्रदेश को ये शाप ही दे दिया, अब इस प्रदेश में जो पुरुष आएगा वो स्त्री हो जाएगा। फिर ये पार्वती से कह दिया कि अब तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्यों, स्त्रियों के लिए ये कोई लज्जा की बात नहीं है। तब से कोई भी पुरुष उस वन में जाता ही नहीं था। बेचारे सुद्युम्न को इस बात का पता नहीं था। वह फिर इला हो गई, पुनर्मूष को भव हो गया। पहले भी स्त्री थी, फिर पुरुष बनी, फिर स्त्री हो गई। अब वो अपनी वही जो पुरुष स्त्री बन गए थे, उन अनुचरियों के, उन सेविकाओं के साथ वो वन में विचरण करने लगे। चंद्रमा के पुत्र जो बुध, उन्होंने अपने आश्रम के अंदर घूमती हुई उस इला को देखा और विचार किया कि इससे विवाह कर लें तो अच्छा है। उसने भी देखा अब कन्या तो बनी गए हैं, विवाह करना ही चाहिए। दोनों का विवाह हो गया। उनसे मैंने बुध, चंद्रमा का पुत्र बुध और बुध का इला में पुरुरवा नाम का पुत्र हुआ। इधर ये बेचारा सुद्युम्न हो गया स्त्री, तो अपने गुरु का स्मरण किया, महाराज हम तो उसी दशा को फिर प्राप्त हो गए हैं। फिर वशिष्ठ जी महाराज ने अपने शिष्य को पुरुष बनाने के लिए भगवान शंकर की आराधना की। वशिष्ठ के ऊपर प्रसन्न हो गए और कहा, भैया तुम्हारी बात को तो रखना है, लेकिन प्रकृति के ब्रह्मा जी महाराज के नियमों को भी नहीं बदलना है। जाओ, अब ये 1 महीने स्त्री रहेगा और 1 महीने पुरुष रहेगा, समानता हो गई। अब इस व्यवस्था से ये सुद्युम्न नाम का राजा पृथ्वी का पालन, गुरु की कृपा से पुरुष रूप प्राप्त करके, और सुद्युम्न ने पृथ्वी का पालन किया। लेकिन प्रजाजनों ने उसकी प्रशंसा नहीं की। उसका उत्कल नाम, उत्कल, गय और विमल, ये 3 पुत्र हुए। ये दक्षिण मार्ग के रक्षक हुए। प्रतिष्ठान, आजकल जिसको प्रयाग के पीछे झूसी कहते हैं, उसके ये स्वामी थे। जब देखा कि मेरी प्रजा मुझसे प्रसन्न नहीं है, एक ऐसा राजा है 1 महीने औरत रहता है, 1 महीने पुरुष बनता है, चलो छोड़ो इस झंझट को, अपने पुत्र पुरुरवा को राज दे करके वन में चला गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार सुद्युम्न के चले जाने पर श्राद्ध देव जो मनु थे, उन्होंने पुत्र की प्राप्ति के लिए 100 वर्ष तक यमुना में तपस्या की। और भगवान का यजन किया। भगवान ने अपत्य की प्रार्थना करने वाले उस मनु को 10 पुत्र दिए। उसमें 8वां पुत्र जो था वो प्रशद्र नाम का था। वो अपने पिता की आज्ञा से गोपाल बन गया, खड्ग हाथ में लेकर के, और गायों का पालन करता था।
एक दिन रात्रि में मेघ बरसात कर रहे थे। गौशाला में जिसका वह पालन करता था उसमें एक बाघ घुस गया। गायें भयभीत होकर के और इधर उधर भागने लगी। व्याघ्र ने एक गाय को पकड़ लिया। वह भयातुर होकर के और चिल्लाई। प्रसन्न ने उसका रोदन सुन करके खड्ग हाथ में लेकर के और व्याघ्र की शंका में उस कपिला गाय का ही सिर काट दिया। साथ साथ उस व्याघ्र का भी कान फट गया। वो तो रुधिर बहाता हुआ निकल करके भाग गया। प्रसन्न ने समझा कि व्याघ्र मारा गया, लेकिन उसने सवेरे देखा यार व्याघ्र तो नहीं, मेरे हाथ से तो गाय मर गई। गुरु ने प्रसन्न को शाप दे दिया, तुम शूद्र जाति में पैदा हो, तुमने ऐसा कर्म किया है। इस प्रकार गुरु के शाप को प्राप्त करके और उसने मुनिप्रिय ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया। वासुदेव में अपने मन को लगा करके सर्वभूत में समान होकर के, मुक्त संग होकर के, शांत मन वाला होकर के, जो कुछ मिल जाए उससे ही अपने जीवन का निर्वाह करता हुआ ज्ञान से तृप्त होकर के पागल की तरह, अंधे की तरह, बहरे की तरह पृथ्वी के ऊपर विचरण करने लगा। इस प्रकार भ्रमते हुए एक बार जंगल में चला गया। वहाँ पर दावाग्नि से दग्ध हो गया और भगवान में लीन हो गया। छोटा जो दशम कवि नाम का था वो विषयों में निष्क्रिय था। इस वास्ते उसने भी राज्य और अपने बंधुओं को त्याग करके वन में गमन करके और भगवान को प्राप्त किया। छठा जो पुत्र था उससे कारुष नाम के क्षत्रिय उत्पन्न हुए, वे उत्तर देश के पालक बने। फिर पांचवा जो धृष्ट नाम का पुत्र था उससे धार्ष्ट नाम के क्षत्र उत्पन्न हुए, जो क्रमशः दूसरे जन्मों में जाकर के और ब्राह्मण हो गए। दूसरा जो नृग का पुत्र था वो सुमति था। सुमति के भूतज्योति, भूतज्योति के वसु, वसु के प्रतीक, प्रतीक के ओघवान और ओघवती नाम की एक कन्या हुई जिसका सुदर्शन के साथ विवाह हुआ। ओघवान का पुत्र भी ओघवान हुआ। वह सातवां पुत्र जो नरिशंत था उससे चित्रसेन, चित्रसेन के दक्ष, दक्ष के मीढवान, मीढवान के कूर्च, कूर्च के पुत्र इंद्रसेन, इंद्रसेन के वीतिहोत्र, वीतिहोत्र के सत्यश्रवा, सत्यश्रवा के उरुश्रवा, उरुश्रवा के देवदत्त, देवदत्त के अग्निवेश। ये अग्निवेश कन्यावस्था में ही उत्पन्न हो गए थे, इस वास्ते उनको जातुकर्ण भी कहते हैं। उनसे भी बाद में जाकर के ब्रह्मकुंड हुआ। चौथा दृष्ट नाम का जो मनु का पुत्र था उसके वंश के सुनो। दृष्ट से नाभाग, ये नाभाग वैश्यों के कर्म करते करते अंत में वैश्य जाति में जाकर के और जन्म लेते हुए उसका पुत्र भलंदन, भलंदन के पुत्र वत्सप्रीति, वत्सप्रीति के पांशु, प्रांशु के प्रमति, प्रमति के कनित्र, कनित्र के चाक्षुक और चाक्षुक के विविंशति, विविंशति के रंभ, रंभ के खनिनेत्र। खनिनेत्र के धार्मिक, धार्मिक के करंधन, करंधन के अवीक्षित, अवीक्षित के मरुत, मरुत, मरुत चक्रवर्ती नाम हुए। संवर्त नाम के जो बृहस्पति के भाई थे उन्होंने उनको यज्ञ कराया। उनके यज्ञ में सारे ही यज्ञ की सामग्री सोने की। वैसा यज्ञ आज तक किसी ने नहीं किया। उस यज्ञ से बचे हुए सोने से ही अश्वमेध यज्ञ धर्मराज युधिष्ठिर ने किया। सोम से इंद्र तृप्त हुआ, दक्षिणों से ब्राह्मण तृप्त हुआ और सब हर्ष को प्राप्त हुए। मर्त का दम नाम का दम का राज्यवर्धन, राज्यवर्धन का सुधृति, सुधृति का नर, नर का केवल, केवल का बंधुवान, बंधुमान के वेगवान, वेगवान के बंधु, बंधु के तृणबिंदु। उस तृणबिंदु का अलम्बुषा के साथ विवाह हुआ। उसके विशाल शून्यबंधु और धूम्रकेतु ये तीन पुत्र और एक इड़विड़ा नाम की कन्या हुई। उसका विश्रवा नाम के पुलस्त्य के पुत्र के साथ विवाह हुआ। उसमें कुबेर की उत्पत्ति हुई। तृणबुद्धू का पुत्र जो विशाल था उसने वैशाली नाम की नगरी बनाई जो इस समय बिहार में है। विशाल से हेमचंद्र, हेमचंद्र के धूम्राक्ष, धूम्राक्ष के संयम, संयम के कृशास्त्र और देवज नाम के दो पुत्र हुए।
त्रिशासु के सोमदत्त, सोमदत्त के सुमति, सुमति के जन्मेजय, ये तृणबिंदु के यशोधर विशाल के वंश में सब पैदा हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं मनु के पुत्र जो तीसरे शरियाती थे वे ब्रह्मनिष्ठ थे। अंगिराओं के यज्ञ में दूसरे दिन क्रियमाण कर्म में कहने उसकी एक सुकन्या नाम की कन्या थी। उसके साथ शरियाती एक दिन वन में भ्रमण करते हुए च्यवन के आश्रम में चले गए। सखियों के साथ वन में घूमती हुई उसने एक मट्टी की बांबी के ऊपर दो चमकती हुई सी चीज देखी। कन्या बेचारी बाल्यावस्था की थी। उत्सुकता में आकर के एक शूल लेकर के दोनों कन्याओं का उसने वेदन कर दिया। खून निकलने लगा उसमें से। बस शरियाती राजा के जितने सैनिक थे उनके मलमूत्र बंद हो गए, आत्मान हो गया। राजर्षि ने कहा, अरे सैनिकों ये क्या हो गया? तुमने महर्षि च्यवन का कोई अपराध तो नहीं किया है? सुकन्या ने अपने पिता से कहा, महाराज मैंने अज्ञान में दो चमकती हुई चीजों को कांटों से बीन दिया था, उनमें से रुधिर निकल। शरियाती ने सुना, बड़ा घबराया और मुनि को प्रसन्न करने के लिए उनके पास गया। मुनि ने कहा, हमको इसने अंधा बनाया, अब तुम हमको प्रसन्न करना चाहते हो तो ये कन्या हमको सेवा के लिए दे दो। दे दी कन्या ने और अपने दुख से छूट करके अपने नगर में आ गया। राजा सुकन्या ने अंधे बूढ़े अपने पति की तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा सेवा की। एक समय अश्विनी कुमार उसके आश्रम में आ गए। उनका पूजन किया च्यवन महर्षि ने वे और कहा, आप सद्वैद्य हैं, मेरी पत्नी युवती है, कृपा करके मुझे भी युवावस्था का बना दो, हम भी तुम्हारा उपकार करेंगे। तुम वैद्य हो देवताओं के, इसलिए तुमको यज्ञ में भाग देवता नहीं देते हैं, मैं तुमको यज्ञ में भाग दिला दूंगा, तुम मुझको बूढ़े से जवान बना दो। उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात है, ये सिद्धों का बनाया हुआ तालाब है, इसमें तुम स्नान करने के लिए प्रवेश करो। जरा से ग्रस्त देह उस च्यवन नाम के महर्षि ने उसमें प्रवेश किया अश्विनी कुमारों के साथ। अब उसमें से 3 एक साथ सूर्य के समान कांति वाले जवान पुरुष निकले। अब बिचारी सुकन्या अपने पति को नहीं पहचान सकी, क्यों तीनों के एक से ही रूप थे। अपने पति को प्राप्त करने के लिए अश्विनी कुमारों की स्तुति करके और उनके चरणारविंदों की शरण में गई। प्रसन्न होकर के उन्होंने उसके पति को अपने से भिन्न दिखला दिया। वो तो ऋषियों से बातचीत करके स्वर्ग में चले गए। फिर काल प्राप्त करके यज्ञ की इच्छा से उस कन्या का पिता शरियाती च्यवन के आश्रम में आया। अपनी कन्या के पास में बूढ़े पति को न देख करके दिव्य पुरुष को देखा, बड़ा दुखी हुआ और राजा से कहने लगे, अरे तैने ये क्या अनर्थ किया, लोक वेद विरुद्ध कर्म किया तैने, अपने पति का परित्याग करके ये किस दुष्ट पुरुष की सेवा कर रही है तू मेरे कुल में उत्पन्न हुई, तेरी बुद्धि कैसे बदल गई? अरे राम राम, तू मेरे कुल को और अपने पति के कुल को दोनों को नरक में ले जाएगी। पिता को आश्चर्य से चकित देख करके और कन्या कहने लगी, महाराज ये वही भृगुनंदन आपके जामाता महर्षि च्यवन है। ऐसा कह करके उसने सारी कथा अश्विनी कुमारों के द्वारा जो बनी थी उसको सुना दिया। सुन करके और पिता ने कन्या का आलिंगन किया और बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। फिर तो च्यवन ने शरियाती को सोमयाग कराया अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए, और अश्विनी कुमारों के लिए सोम का पात्र हाथ में लिया। इंद्र ने क्रोध में आकर के वज्र छोड़ा, लेकिन
अपनी तपस्या के प्रभाव से च्यवन महर्षि ने इंद्र के वज्र सहित हाथ को स्तंभित कर दिया। लज्जित हो गया, हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज क्या आज्ञा है? अरे तुमने इनको वैद्य समझ करके और सोम की आहुति से वंचित कर दिया था, अब आज से ये भी यज्ञ की आहुति के भागी बनेंगे। उस शरियाती राजा के उत्तान पर ही आनर्त, भूरिशैन ये 3 पुत्र हुए। आनर्त के रहिवत, जिसने समुद्र में कुशस्थली नाम की नगरी बनाई, उसके ककुदमी है सबसे बड़े, जिनमें ऐसे 100 पुत्र हुए। ककुदमी की कन्या एक रेवती, उसके योग्य कोई वर नहीं मिला, इसलिए ब्रह्मलोक में ककुदमी गए और ब्रह्मा जी से कहा, महाराज आप इस कन्या के लिए वर। लेकिन वहां उस समय ब्रह्मा जी को फुर्सत नहीं थी, गंधर्वों का गान चल रहा था। वो गान समाप्त होने के बाद ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी से हंस करके कहा, देखो राजन, तुमने जो समय निश्चित किया था वो तो काल से नष्ट हो गया। तुम्हारे पुत्र पौत्र आदि का भी अब कहीं दुनिया में पता नहीं है। तुम और तुम्हारी ये पुत्री बची है। तुमने तो समझा कि एक क्षण हमने ब्रह्मलोक में गंधर्व का गान सुना, लेकिन हमारा एक क्षण तुम्हारे 27 युग बीत गए। अब देव के अंश बलदेव अवतार लेकर के आए हैं पृथ्वी के भार को उतारने के लिए। जाओ अपनी कन्या उनको दे दो। कंकुदमी ने नमस्कार किया, अपने नगर में आए, बलराम को कन्या दे करके स्वयं तपस्या करने के लिए नर नारायण आश्रम में चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मनु के 9वें पुत्र नभग थे, उनके पुत्र हुए नाभाग। वो गुरुकुल में बहुत समय तक रहे। तब तक सब भाइयों ने नाभाग को नैष्टिक मान करके उसका हिस्सा नहीं निकाल करके अपने हिस्से में सारा पिता का धन बांट लिया। फिर जब नाभाग लौट करके आए तो फिर अपने हिस्से में से उसका हिस्सा उनको दे दिया। उन्होंने कहा, भैया मेरा भाग कहाँ है? कहते हैं, हम तो उस समय आपको चले गए समझ गए थे, अब ये जो बचा हुआ है यही आपका भाग है। अपने पिता से जाकर के कहने लगे, ये तो मुझ पर बड़ा अन्याय हुआ, अब आप कृपा करके हमारा हिस्सा हमको दीजिए। पिताजी कहने लगे, हे पुत्र, अब तुम इनका आदर मत करो, मैं तुमको जीवन का उपाय बतला देता हूँ। तुम नभग के पुत्र हो, अंगिरा यज्ञ कर रहे हैं, 6ठे दिन यज्ञ के कर्म में इनको मोह प्राप्त हो जाएगा, तो विश्व देवाओं के 2 सूक्त तुम इनको कहना। यज्ञ समाप्त होने पर वे स्वर्ग में जाते हुए यज्ञ से जो कुछ बचेगा वो सारा धन तुम ले लेना। ऐसा सुन करके और उन्होंने वैसा ही किया। यज्ञावशिष्ट धन को ग्रहण करके और स्वर्ग में चले गए। वो यज्ञ का भाग जब ले रहे थे तो भूत भगवान शंकर आ गए। तो कहने लगे, भैया यज्ञ में जो अवशिष्ट होता है वो तो हमारा भाग होता है। नाभाग कहने लगे, ये तो ऋषियों ने मुझको दिया है। रुद्र ने कहा, वास्तव में ये किसका हिस्सा है? अपने पिता से जाकर के पूछो। घर जाकर के और पिता से पूछा। पिता ने कहा, बात तो ठीक है भैया, हमारी गलती हो गई, यज्ञावशिष्ट भाग तो रुद्र का ऋषियों ने बनाया है, इस वास्ते उन्हीं को दे दो। ऐसा सुन करके नाभाग ने भगवान के पास, शंकर के पास जाकर के प्रणाम किया, और जो कुछ है ये महाराज आपका है, मैं आपका अपराधी हूँ, चरणारविंदों में प्रणाम करके आपकी प्रसन्नता चाहता हूँ। कोई बात नहीं। भगवान शंकर ने कहा, तुम्हारे पिता ने भी न्याय किया और तुम भी अपने पिता के किए हुए न्याय को स्वीकार करने के लिए तैयार हो, इस वास्ते मैं तुमको
संसार से छूटने का मोक्ष रूप ज्ञान दे देता। यही सबसे बड़ा द्रव्य है। ऐसा कह करके भगवान अंतर ध्यान को प्राप्त हो गए। इस आख्यान को जो पढ़ता है, स्मरण करता है, वह आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है। नाभाग के अम्बरीश हुए। अम्बरीश ऐसे राजा हुए जिनका दुर्वासा जैसे ब्राह्मण का शाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सका। बाल विवाह राजा कहने लगे, महाराज अम्बरीश राजर्षि को ब्रह्मदंड भी प्राप्त नहीं कर सका, कृपा करके कथा सुना दीजिए। सुखदेव कहते हैं, महाभाग्यवान अम्बरीश राजा सप्तद्वीपा वसुमती की लक्ष्मी को प्राप्त करके पुरुषों का जो दुर्लभ इतनी संपत्ति है उसको स्वप्न के समान मान करके भगवान के चरणारविंदों में उनके भक्तों में ही सर्वात्म भाव से समर्पित रहते थे। भगवान के चरणारविंदों में उनका मन, उनके गुण के वर्णन करने में उनके वाणी, उनके मंदिर का सम्मार्जन उपलेपन करने में उनके हाथ और उनकी कथा सुनने में उनके कान, उनके स्वरूप दर्शन में उनकी दृष्टि और उनकी नासिका सदा भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी का गंध ग्रहण करने के लिए ही लालायित रहा करती थी। भगवान की वृत्तियों का गात्र स्पर्श करने में ही उनके अंग का संग होता है। भगवान के क्षेत्र पवित्र तीर्थों में जाने के लिए ही उन्होंने अपने पैर नियुक्त कर दिए थे। भगवान के चरणारविंद को नमस्कार करने में अपने सिर को लगा रखा था। भगवान के भक्तों में उनका प्रेम था। सारे कर्म भगवान में ही अर्पित करके ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का पालन करते थे। वशिष्ठ, असित, गौतम इन सब ने मिलकर के और उनको अश्वमेध यज्ञ कराया, जिसके द्वारा वे भगवान का अर्चन, पूजन, उपासन करने लगे। उन यज्ञों में भूषणादि से तुल्य रूप सारे दिखाई देते थे। प्रजा उत्तम श्लोक के चरित्र को सुनती हुई स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करती थी। शरीर में भगवान को देखते हुए सिद्धों के भी दुर्लभ विषयों तक को वो नहीं चाहते थे। अम्बरीश इस प्रकार भक्ति योग से भगवान को तुष्ट करते हुए, ए भैया ये बम्बई है और हमको 1.5 महीना हो गया, ये कर्ण कटु आपका, आप सब लोग बैठे हो, हमारी शिकायत जो की थी। छोटे छोटे शहरों में जाते हैं, माइक अपना काम करता है, यहाँ कभी की ची पी, और नहीं तो भगवान की दया होगी तो आप इसको बंद कर दो, इतने लोगों को मैं बिना माइक सुना दूंगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं, इतनों को सुना दूंगा, बाहर की मुझे जरूरत नहीं। और नहीं तो कल से इसका ठीक से प्रबंध करो। हम कहते कहते थक गए, स्वयं लज्जित होते हैं कहते हुए। सारे संसार के पदार्थों में तुच्छ बुद्धि अम्बरीश रखते थे, केवल भगवान के चरणारविंदों को छोड़ करके, और भगवत भक्ति से ही संतुष्ट रहा करता थे। भगवान ने उसकी रक्षा करने के लिए अपना चक्र उनको दे दिया था। उन्होंने पत्नी सहित 12 महीने का एकादशी का व्रत धारण किया। व्रत के अंत में कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन यमुना में स्नान करके मधुवन में भगवान का पूजन कर रहे थे। संपूर्ण सामग्री लेकर के अभिषेक विधि से भगवान का अभिषेक करके गंध पुष्पादि से युक्त भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों का पूजन किया और उनको सोने के सींग, चांदी के खुर, नाना प्रकार के वस्त्रों से विभूषित 6 न्यर्बुद 10 अरब का एक न्यर्बुद होता है, गायों का दान किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को खूब उत्तमोत्तम अन्न का भोजन कराया। उनकी आज्ञा से
पारणा करने के लिए स्वयं तैयार हुए। इतने में 10,000 शिष्यों को लेकर के दुर्वासा महाराज चमक पड़े। राजा ने उनको भोजन का निमंत्रण दिया। दुर्वासा को लीना करना आता था, अपनी तपस्या का घमंड था। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, आपका निमंत्रण स्वीकार करते हैं, लेकिन हम मध्याह्न संध्या यमुना में करके आएंगे, तब भोजन करेंगे। ऐसा कह करके उन्होंने यमुना के जल में गोता लगाया। अब 1:24 द्वादशी बच गई। एकादशी का पारणा द्वादशी के अंदर अंदर अवश्य होना चाहिए, और कुछ नहीं हो तो पानी पी करके भगवान के चरणामृत से पारणा कर लेना चाहिए, तब एकादशी का व्रत सफल होता है। राजा ने सोचा, ब्राह्मण को न्योता दिया है, उनके बिना कैसे पारणा करें। फिर सोचा, आपोषितम अनशितम भवत्, पानी खाना नहीं खाने के बराबर है। पानी नहीं पिएंगे 24 मिनट के बाद द्वादशी खत्म हो जाएगी, तो व्रत हमारा 12 महीने का किया हुआ निष्फल हो जाएगा। इस वास्ते मन में भगवान का चिंतन करके भगवान का चरणारविंद का जो जल था वो पिया और ब्राह्मण की प्रतीक्षा करने लगे। इतने ही में दुर्वासा यमुना के तीर पर आकर के और राजा से कहने लगे, अरे बड़ा दुष्ट है। क्रोध में आके राजा बेचारा हाथ जोड़ के खड़ा था। उन्होंने कहा, राज्य लक्ष्मी के मद से मत तो हो रहा है, झूठ बोलते हुए तुझे पाप नहीं लगता? हमको नोटा दे करके हमारे खिलाने के पहले ही तेने खा लिया। देख, मैं तुझे इसका मजा सिखाता हूँ। अपनी जटा उखाड़ करके उसमें से एक कृत्या कालाग्नि के समान उत्पन्न की। वो राजा के पीछे दौड़ी, लेकिन राजा भगवत भक्त होने के कारण जरा से विचलित नहीं हुए। विष्णु के चक्र ने उनकी रक्षा करने के लिए उस कृत्या को जला दिया और ऋषि के पीछे दौड़ी, दुर्वासा के पीछे। ऋषि सारे संसार में, पाताल में, समुद्रों में, स्वर्ग में, ब्रह्मलोक तक गए। जहाँ जहाँ गए कृत्या पीछा करने लगी। ब्रह्मलोक में जाने पर ब्रह्मा ने कहा, देखो, हाँ चक्र है, चक्र है सुदर्शन, महाराज मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा कहने लगे, ये सारा संसार और मेरा स्थान भगवान के भ्रूभंग मात्र से द्विपरार्ध काल में नष्ट हो जाता है, जिसकी आज्ञा पालन करते हुए हम लोकतंत्र का निर्वाह करते हैं, उसके भक्त के साथ द्रोही करने वाले को कोई रक्षा नहीं कर सकता। ऐसा सुन करके दुर्वासा जी महाराज भगवान भूत भावन शंकर के शरण में गए और कहा, महाराज मेरी रक्षा करो। शिव ने कहा, ब्रह्मा जी और जीव को जिससे भ्रमण करते हैं, हम लोकेश का अभिमान धारण करके और संसार का रक्षण करते हुए भ्रमण करते हैं। सनत कुमार, नारद, कपिल, मरीत्यादि ऋषि जिसकी माया को नहीं जान सकते, उस ईश्वर के शस्त्र से हम तुमको बचा सकने में असमर्थ हैं। तुम उसी के शरण में जाओ। अंत में निराश होकर के दुर्वासा वैकुंठ में गए। चक्र से तापित होकर के, कंपित होकर के उनके चरणारविंदों में कहने लगे, हे आनंद, मैंने बड़ा भारी अपराध किया। आपके और आपके भक्तों के प्रताप को न जान करके मुझसे ये अपराध बन गया। आप कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। आपका तो नाम लेने मात्र से नरक से भी व्यक्ति छूट जाता है। फिर अब तो मैं आपकी भगवान कहने लगे, मैं भक्त के पराधीन हूँ भाई, और भक्त जन मुझको प्रिय है। भक्त के बिना मैं लक्ष्मी की इच्छा तक नहीं कर सकता हूँ। जो अपनी पत्नी, पुत्री, धन इत्यादि को भी छोड़ करके मेरी शरण में आते हैं, उनको मैं त्याग नहीं सकता हूँ। मेरे में ही जिन्होंने अपने हृदय बांध रखे हैं, वो भक्ति से मुझको वश में कर लेते हैं। मेरी सेवा से प्राप्त सालोक्यादि 4 प्रकार की मुक्ति भी नहीं चाहते। ऐसे सज्जन मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूँ। मेरे सिवाय वो और कुछ भी नहीं चाहते हैं। उपाय तुमको बतलाऊं, जहाँ से तुमको दुख प्राप्त हुआ वहीं जाओ।
जाओ, साधु के द्वारा प्रेरित तेज प्रेरणा करने वाले का ही अनर्थ करता है। इस वास्ते तुम नाभाग के पुत्र अम्बरीश के पास जाकर के क्षमा मांगो, वो तुम्हें दुख से छुड़ाएगा। सुखदेव कहते हैं इस प्रकार भगवान की आज्ञा प्राप्त करके दुर्वासा चक्र से संतप्त होते हुए अम्बरीश के पास गए और उनके चरणारविंदों को पकड़ लिया। अम्बरीश को लज्जा आई और कृपा से पीड़ित होकर के चक्र की उन्होंने स्तुति की। हे सुदर्शन जी महाराज, आप ही सूर्य हैं, आप ही आकाश आदि हैं, आपके 1000 आरे हैं, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। कृपा करके इस ब्राह्मण का कल्याण करो, तुम्हें लोकपाल हो, तुम्हें धर्म हो, तुम सबकी आत्मा हो, तुम सुनाद हो, तुमको कौन स्तुति से प्रसन्न कर सकता है। आप मन के समान गति वाले हैं, मैं केवल आपको नमस्कार करता हूँ। आपके तेज से ही सूर्यादिकों में भी प्रकाश आता है, आपको कोई जीत नहीं सकता। भगवान के द्वारा छोड़े जाने पर आप दैत्य दानवों की सेना में प्रवेश करके उनके हाथ पैर सिर सब कुछ काट देते हुए सुशोभित होते हैं। आप जगत के रक्षक हैं। खलों के ऊपर प्रहार करने के लिए भगवान ने आपको स्थापित किया हुआ है। हमारे कुल के भाग्य के लिए इस ब्राह्मण का कल्याण करो, यही हमारे ऊपर कृपा होगी। यदि मैंने आज तक यज्ञ दान तप किए हुए हैं, यदि मैंने ब्राह्मणों को ही अपने कुल के देवता माना है, तो इस ब्राह्मण का संताप नष्ट हो जाए। यदि मैंने भगवान को संपूर्ण जीवों के आत्मस्वरूप देखा है और यदि मुझ पर ब्राह्मण प्रसन्न है, तो इस ब्राह्मण का कल्याण हो। सुखदेव कहते इस प्रकार राजा की स्तुति सुन करके भगवान विष्णु का जो चक्र था वो शांत हो गया। चक्र की अग्नि के ताप से मुक्त होकर के दुर्वासा आशीर्वाद देने लगे और राजा की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, आज मैंने भगवान के भक्तों का महत्व देखा। अपराध करने वाले का भी कल्याण चाहते हैं भगवान के भक्त। वाह, जिन्होंने भगवान को अपने हृदय में धारण किया, उनके लिए कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसका वो त्याग कर दे, जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य निर्मल हो जाता है। हे राजन, तुमने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, मेरे अपराध को न विचार करके मेरे प्राणों की रक्षा की। राजा ने ऋषि के चरणारविंदों को ग्रहण करके और प्रसन्न उनको अपने ऊपर करके भोजन कराया। दुर्वासा आशीर्वाद दे करके राजा से कहने लगे, महाराज अब आप भी भोजन करो। आपके दर्शन स्पर्शन और भाषण से मैं प्रसन्न हो रहा हूँ। ये आपका पवित्र कर्म स्वर्ग की स्त्रियाँ दान करेगी, आपकी पुण्य कीर्ति पृथ्वी में व्याप्त हो जाएगी। सुखदेव महाराज कहते हैं, ऐसा कहकर के ऋषि उनकी अनुमति लेकर के ब्रह्मलोक को चले गए। आप सबको मालूम होना चाहिए कि दुर्वासा ठीक 1 साल में लौट करके आए थे। तब तक राजा बेचारा पानी पी करके ही अपनी जिंदगी बसर करता रहा। दुर्वासा के चले जाने पर भोजन किया साल भर के बाद। ये एकमात्र भगवान की कृपा है। ऐसा वह राजा अम्बरीश अपने संपूर्ण क्रियाकलापों से भगवान की भक्ति करता हुआ ब्रह्म पद सहित सारे भोगों को नरक ही मानता रहा। काल प्राप्त होने पर पुत्रों को राज्य देकर भगवान में अपना मन लगाकर वन में चला गया। इस आख्यान को जो कहता है सुनता है वो भगवान का भक्त हो जाता है। 1 अध्याय और कर देंगे महाराज, कागजात में आ गए। अभी आ सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अम्बरीश के 3 पुत्र थे, विश्वरूप केतुमान शंभु। विरूप केतुमान शंभु, विरूप के पृष्ठदर्श उसके रथितर के कोई संतान नहीं हुआ। उसने प्रजा के लिए भगवान से प्रार्थना की तो अंगिरा ने उसमें पुत्र उत्पन्न किए। वे सब ब्राह्मण हो गए। क्यों? अंगिरा के तेज से उत्पन्न। रथितर के क्षेत्र में अंगिरा के वीर्य से निमि, दंडक इत्यादि 100 पुत्र हुए। उनमें से 25 आर्यावर्त देश के इस भारतवर्ष के राजा हुए और 25 पश्चिम दिशा के स्वामी हुए। बीच में जो 3 थे बताए गए वे दक्षिण और उत्तर के राजा हुए। एक दिन इक्ष्वाकु अष्टका के श्राद्ध में
मांस लाने के लिए विकुक्षी को आज्ञा देते हुए उन्होंने तथास्तु कह करके वन में गमन किया। मृगों को मार करके बुभुक्षित हो, भूख उनको बड़ी जोर थी, एक खरगोश को मार करके और खा लिया, बाकी मांस अपने पिताजी को ले जा करके और दे दिया। इक्ष्वाकु से प्रेरित वशिष्ठ ने प्रोक्षण काल में जाना कि यह तो उच्चिष्ट है, राजा ने बताया। इक्ष्वाकु अपने पुत्र के इस प्रकार का दुष्कर्म जान करके उन्होंने उसको अपने देश से निकाला दे दिया। फिर पिता के परलोक चले जाने पर विकुक्षी ने आकर के पृथ्वी का पालन किया। शशभक्षण करने के कारण उसका नाम शशाद हुआ। उसका पुत्र पुरंजय, यदुआ और काकुत्स, ये 3 नाम से विख्यात को प्राप्त हुआ। उसके कर्म से और भी नाम हुए। देव दैत्य संग्राम में देवों से बहिष्कृत होकर के उन्होंने कहा, हे देवताओं, इंद्र यदि मेरा वाहन बने तो मैं इंद्र पर बैठ करके और तुम्हारे